हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि बच्चों हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आज इस लेक्चर में किरचॉफ के जो लॉ है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन लॉ को हम किस टाइप से अप्लाई करें, आज उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे। प्लस हम ये चाह रहे हैं कि हम क्या करें, हम इस एग्जाम्पल को इस टाइप से सोल्व कर लें कि आपके जो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अगर किरचॉफ लॉ आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक में अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन की हेल्प से आज हम इस टाइप के वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इनका एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, फिक्स पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो करना है और हमें सीखना है और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उससे पहले अगर हम बच्चों बात करें, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें कुछ यहाँ पे डेफिनेशन की भी बात करनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। प्लस हम इस क्लास में एक आपका टॉपिक है साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। ये जो आपका साइन कन्वेंशन वाला नोट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने एक फिक्स रूल है, उस रूल की हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले बच्चों आते हैं, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन है डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। यानी एक्चुअल में आपको ये नेटवर्क दे रखा है, ठीक है। नेटवर्क दे रखा है और नेटवर्क के ईच ब्रांच, जैसे ए बी की एक ब्रांच हो गई, ठीक है, ए डी हो गई, और ये डी बी हो गई, ये होगी बी सी, और ये सी डी, ये इस टाइप की ब्रांच है। ईच ब्रांच में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। उससे पहले बच्चों हम 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। 3 पॉइंट इसलिए डिस्कस करें क्योंकि इन तीनों पॉइंट की हमें नीड है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें ब्रांच, इसमें हमें ब्रांच ढूंढनी है, ठीक है। तो ब्रांच की बच्चों डेफिनेशन क्या है? ब्रांच की डेफिनेशन ये होती है कि आपका कोई भी नेटवर्क है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके जिस पार्ट में बच्चों करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जैसे अगर हम बच्चों बात करें तो देखो, ये आपकी क्या है, ए बी एक ब्रांच है क्योंकि इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट क्या है, सेम है, ठीक है। और ये आपके बच्चों ए सी एक ब्रांच होगी क्योंकि इसमें करंट क्या है, इक्वल है। और ये आपके बच्चों एट डी एक ब्रांच होगी क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और आपके बच्चों ये आपकी बी ई बोल दो और ये डी बोल दो, ये एक ब्रांच है क्योंकि इसमें क्या, करंट की वैल्यू सेम। मतलब ब्रांच की डेफिनेशन ये है कि नेटवर्क का जो एक्चुअल में कोई भी साइड है या कोई भी पार्ट है जिसमें करंट की वैल्यू सेम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों जंक्शन की। जंक्शन एक्चुअल में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, पॉइंट की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर 3 या 3 से ज्यादा जो ब्रांच है वो आके मिलती है। तो आपका ये क्या होगा बच्चों, ये आपका ए पॉइंट क्या है, जंक्शन पॉइंट है। बी पॉइंट बच्चों आपका जंक्शन पॉइंट है। सी पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, और डी पॉइंट क्या, जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि हर यहाँ पे पॉइंट पर 3 ब्रांच क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, जंक्शन पॉइंट हो गए। अब बच्चों लूप की बात करते हैं। देखो लूप क्या होता है, लूप आपका कोई भी मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसका एक्चुअली एक्चुअल में क्लोज पार्ट होता है, ठीक है, क्लोज सर्किट होता है। और उसमें सेल भी होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो एक्चुअल में लूप की बात करें तो देखो बच्चों, आपका ये एक लूप हो गया ए बी सी ए, ये एक लूप हो गया। सेकेंड लूप बच्चों आपका ए सी डी ए, ये सेकेंड लूप हो गया। थर्ड लूप बी ई डी बी, ये आपका थर्ड लूप हो गया। और ये जो है, ये तो बड़ा वाला लूप हो गया आपका ए बी ई डी ए, ये बड़ा वाला लूप हो गया। तो ये आपके 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ब्रांच जिसमें करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जंक्शन जहाँ पे 3 से ज्यादा या 3 ब्रांच आके मिलती है, उस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। लूप होता है आपका क्लोज सर्किट का जो पार्ट है, जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और सेल भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब बच्चों आप जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सा, साइन कन्वेंशन वाला। यानी एक्चुअल में हमें साइन डिस्कस करने हैं, ठीक है, कि हम सर्किट में किस रास्ते से जाए, उसका साइन क्या होगा, वो एक्चुअली में हमें डिस्कस करना है। तो आइए बात करते हैं। आपका नोट क्या है, नोट है व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन आर यूज। मतलब हमें जब किरचॉफ किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, यानी एक्चुअल में आपको कौन सा लॉ अप्लाई करना है, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो कुछ हमें साइन कन्वेंशन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो कोई, मतलब कोई वायर है, और उस वायर में हम क्या कर रहे हैं, एक आपकी ब्रांच है, उस ब्रांच में आई करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे उसका
जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। और अगर हम क्या करें, हम करंट की डायरेक्शन में जाएं, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें लेना पड़ेगा माइनस का आई आर। एक ब्रांच है उसमें एक आई करंट फ्लो हो रही है और उसका रेजिस्टेंस मान लो आर है, तो आप अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू माइनस आई आर। अगर आप बच्चों इसी टाइप की सिचुएशन है और आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, प्लस आई आर। ये आ गया। अब देखो आगे बच्चों बात करते हैं। अब देखो हम चल रहे हैं एक ब्रांच में जा रहे हैं और हमारे रास्ते में क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, सेल आ गया। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस टाइप से जा रहे हैं, देखो अगर हम इस टाइप से जा रहे हैं तो जो सेल का जो लास्ट वाला टर्मिनल है वो कौन सा, नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे जो एक्चुअल में ईएमएफ लेना है वो क्या होगा, नेगेटिव लेना है, ठीक है। और लास्ट क्या है आपको बच्चों, अगर आप जा रहे हो बीच में आ गया सेल और इस टाइप से आप जा रहे हो तो जो सेल का लास्ट का जो टर्मिनल आ रहा है वो आपको यहाँ पे साइन के टर्म में लेना है। इस टाइप से बात कर ली। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई आर वोल्टेज ड्रॉप, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आई आर वोल्टेज ड्रॉप। बीच में सेल आ गया, सेल का जो लास्ट का टर्मिनल है जिसको आपने पास किया है, ठीक है, वो आपका एक्चुअल में हो जाएगा माइनस का वोल्टेज लोगे आप, वहाँ पे माइनस ईएमएफ लोगे। और अगर इस टाइप से जा रहे हो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे प्लस ईएमएफ लोगे। अब अगर लग रहा है बच्चों आपको कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सब वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और अभी आंसर निकाल के आपको दिखाएंगे। चलो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने से पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लें। आपकी बुक का जो डायग्राम है इसको हमने एज इट इज यहाँ पे बना दिया है। ये आपकी ब्रांच है बच्चों, एसी ब्रांच। इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो सेल लगा है वो कितना है, 10 वोल्ट है। फिर आपकी ए बी ब्रांच है, इसमें 4 ओम का आपका है एक है रेजिस्टेंस है। फिर इस टाइप से ये ब्रांच है, इसमें सिर्फ एक सेल लगा है। और ये आपकी ब्रांच होगी, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपकी ब्रांच होगी, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमें मेन चीज क्या होती है बच्चों, मेन चीज होती है इसमें करंट बताना कि किस किस में कौन सी ब्रांच में क्या क्या करंट होगी। तो देखो हमने सबसे पहले हम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इस ब्रांच में जो भी करंट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और वो करंट हमने बच्चों कंसिडर कर ली I1। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली बच्चों, ठीक है। अब देखो हमने एक ब्रांच कंसिडर कर ली, आप कैसे भी कंसिडर करोगे बच्चों वैल्यू वो सेम ही आएगी। हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम इस टाइप से इसको कंसिडर कर रहे हैं। ऐसी एक ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो हो रही है I1। पूरी ब्रांच में करंट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, करंट के पास दो रास्ते आ गए, एक तो करंट इस डायरेक्शन में जा सकती है, एक करंट इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया कि भाई इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है उसको आप क्या कंसिडर कर लो, I2 कंसिडर कर लो, ठीक है। I1 आई और I2 इधर चली गई तो जो कितनी बच गई कितनी बच्चों, I1 माइनस I2 बच गई। तो वो करंट इस पाथ को फॉलो करेगी। यहाँ से I1 जा रही है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। आपने बोला कि सर इसमें से I2 चली गई तो इसमें से कितनी जाएगी, इसमें जाएगी I1 माइनस I2 जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आगे। अब हम देखो क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम ये कंसिडर करें कि जो आपकी ये ब्रांच है इस ब्रांच में करंट तो कांस्टेंट रहेगी और वो करंट कांस्टेंट कौन सी कंसिडर करी, आपने I3 कंसिडर कर ली। यानी इस पूरी ब्रांच में कांस्टेंट करंट है और वो कौन सी है, I3 है। अब देखो बच्चों बात करते हैं, देखो आगे यहाँ पे जो आपका है, देखो यहाँ पे इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही है और ये दोनों एक ही ब्रांच में जाएंगी। तो इस ब्रांच जो आपकी BC ब्रांच है, इस BC ब्रांच में जो करंट आएगी वो क्या आएगी बच्चों, I2 प्लस I3, क्योंकि इधर से I2 आ रही है इधर से I3 आ रही है, तो दोनों मिल जाएगी ऐड हो जाएगी। तो टोटल करंट इसमें जो पास होगी वो क्या होगी, I2 प्लस I3, ठीक है, ये हो गई। अब देखो बच्चों बात करते हैं, हमें ये वाला मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे भाई कि देखो I2 और I3 इधर आ रही है, I2 I3 इधर आ रही है और I1 इधर से चली गई, ठीक है। तो इसमें करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, तो I2 I3 आ रही है और I1 इधर से निकल गई। तो उसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट की वैल्यू आएगी बच्चों आपकी इस पाथ में CD वाले में I2 I3 माइनस I1। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों देख लो, यहाँ से I2 I3 आएगी
इसमें से I1 निकल गई तो इसमें से कितनी बची, इसमें बची आपकी I2 प्लस I3 माइनस I1। अब देख लो, अगर यहाँ से जो करंट आ रही है, देखो बच्चों यहाँ से जो करंट आ रही है और यहाँ से करंट आ रही है उसको ऐड कर दो, अगर उसकी वैल्यू I3 की इक्वल आ रही है तो आपने जो यहाँ पे करंट कंसिडर किया एकदम सही है। देखो I1 माइनस I2, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। I1 माइनस I2 इस ब्रांच से करंट आ रही है, प्लस इधर से कौन सी करंट आ रही है, I2 I3 माइनस I1 आ रही है। तो देखो ये प्लस ये माइनस गया, ये प्लस ये माइनस गया, तो एक्चुअल में आपकी करंट आ रही है वो क्या I3 है, और वो करंट इधर से पास कर जाएगी। ये आपका बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कि हमें करंट किस टाइप से कंसिडर करनी है। ठीक है, यहाँ पे होगी I करंट, I1 करंट, I2 उधर चली गई, तो इस साइड में कितनी बची करंट I1 माइनस I2, और इस पूरे जो ब्रांच में करंट होगी कांस्टेंट होगी वो होगी I3। I2 और I3 ऐड होके इस ब्रांच में से पास करेगी, और I1 इधर से निकल गई, तो I2 प्लस I3 माइनस I1, और I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस इसको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, I3 आएगा। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या लेंगे, लूप, यानी आपको जो अप्लाई करना है वो क्या करना है, आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए लूप कंसीडर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखो हमारे पास बच्चों कितनी करंट है, I1 I2 I3 तीन करंट है, तो हमें तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमें तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाएंगे कैसे, इक्वेशन बनाएंगे बच्चों अभी हमने जो देखा था ना साइन कन्वेंशन वाला, उसकी हेल्प से बनाएंगे। अब वो रूल यहाँ पे काम आएंगे हमारे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बच्चों कौन सा लूप ले लिया, हमारे पास तीन करंट है तो हमें तीन इक्वेशन बनानी है, तो हमें तीन लूप लेने पड़ेंगे। तीन करंट है, तीन इक्वेशन बनानी है, तो तीन लूप आपको लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट लूप आपने ले लिया बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द क्लोज लूप ADCA गिव्स। तो आइए ADCA में बात करते हैं। हम चल रहे हैं A से D की डायरेक्शन में, तो A से D की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वो है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन है तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, माइनस का I1 I2। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चों हमें वहां पे लिखा था ना हमने माइनस का IR, तो करंट को कौन बताएगा, ये आपकी करंट होगी। आर क्या होता है, उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उन सब की वैल्यू। तो यहाँ पे तो आपका एक ही अटैच कर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। अब देखो बच्चों आगे डी से जा रहे हैं सी, ADCA, डी से सी जा रहे हैं, देखो करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस आएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो I2, ठीक है, I3 माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब वापिस क्या चलेंगे, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो बच्चों आपका जो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बच्चों 1 है, और आप अब आ गया आपका सेल, बैटरी आ गई। तो बैटरी का जो लास्ट वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे आपका क्या लोगे, आप पॉजिटिव लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे 10 लोगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी जो आपने पढ़ा था ना बच्चों में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि जो टोटल वोल्टेज में जो चेंज होता है, टोटल जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज या पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। अब इसको मैं इजी करके लिख रहा हूँ बच्चों, देखो देखो बच्चों बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो माइनस का 4I1, वीडियो को आप बच्चों आगे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 4I2, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बच्चों I2, देखो 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, और ये बच्चों आपका I1, और 10 को इस साइड लेके आओ तो ये माइनस का हो गया 10। ठीक है, अब देखो बच्चों 4, ठीक है, I1 और 2I1 और 1I1, ओवरऑल कितने हो गए, माइनस का 7I1 आ गया आपका। 2 और 4 कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, तो यहाँ पे होगा 6I2। I3 तो आपके पास एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I3 इज इक्वल टू माइनस 10। अब पूरी इक्वेशन बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो देखो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपके बच्चों आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हमें तीन इक्वेशन और लेके आनी है। ठीक है, आइए बच्चों आगे बात करते हैं। अब आप क्या लोगे, अब आप लोगे भाई कौन सी ब्रांच लोगे आप,
ए बी सी ए, चलो आप आइए ए बी सी ए ले लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, फॉर दी क्लोज्ड लूप ए बी सी ए वी गेट, ठीक है। अब बच्चों हम इस क्लोज लूप से निकालते हैं वैल्यू, इस टाइप की इक्वेशन है। आप जा रहे हो ए बी सी ए बी सी ए जा रहे हो, देखो तो बच्चों ए से बी की डायरेक्शन जाए तो आ गई करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आती है, हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। करंट आपकी कौन सी बच्चों, करंट है आपकी आई टू ए बी, देखो ए से बी जा रही है, करंट है आई टू, ठीक है। और इस कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 है, देखो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो होगा माइनस का 4 I2 बोल सकते हो, या I2 × 4 बोल सकते हो। अब आ गए बच्चों वापिस आप करंट की डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में आ गए तो करंट क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है, I2 + I3, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बच्चों, 2 है, ठीक है। फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगी करंट, ठीक है, -I1, वैसे करंट नेगेटिव नहीं है, हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसमें नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 है। वापिस आपका क्या हो गया बच्चों, 10 आ गया, तो यहाँ पे प्लस का 10 = 0। वापिस देखिए एक बार, आप ए से बी चले गए तो माइनस का I2 × 4, करंट की अपोजिट डायरेक्शन, बी से सी आए तो माइनस का I2 + I3 × 2, फिर आप सी से ए गए तो माइनस का I1 × 1, और जो आप सी से ए जा रहे हो तो आपका सेल का बाद वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखो माइनस का 4I2 और ये माइनस का 2I2 और ये माइनस का 2I3 और ये बच्चों माइनस का I1 और ये इस साइड चला गया, माइनस का 10 हो गया। अब पूरी इक्वेशन बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करो, पहले इनको ऐड करो, पहले ऐड करोगे तो ये कितने आ गए, पहले बच्चों ऐसे करते हैं I1 को इस साइड लेके आते हैं, I1, ठीक है, और इनको ऐड करो, माइनस का 6I2 और माइनस का 2I3 = -10। अब पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी टाइप से बच्चों हम कौन सा लूप ले बताओ आप, अब थर्ड लूप लेते हैं, आपका कौन सा होगा थर्ड लूप, ये वाला ले लेते हैं, देखो बी सी डी ई बी, तो आपका जो थर्ड लूप होगा वो क्या होगा, फॉर द क्लोज्ड लूप बी सी डी ई और बी, ठीक है, वी गेट। अब बच्चों एक बार आप इसको खुद निकालो, इसकी वैल्यू, वीडियो में एक बार पॉज करो बच्चों, एक बार आप खुद निकालिए, ठीक है। आइए बच्चों निकाल लिया, आइए हम देखते हैं, देखो हमें क्या करना बच्चों, बी से सी पर जाना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का I2 + I3 और ये आ गया बच्चों आपका ब्रैकेट में × 2, ठीक है। अब देखो सी से डी, वापिस करंट की डायरेक्शन आ गई तो माइनस लो, माइनस I2 + I3 -I1 और रेजिस्टेंस कितना बच्चों, यहाँ पे ब्रांच में 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे आप डी ई और बी, तो यहाँ पे बच्चों कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, बैटरी है, और बैटरी का बाद वाला टर्मिनल आप आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लोगे, प्लस का 5 वोल्ट बोल दो, = क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको अरेंज करना, देखो माइनस का 2I2 -2I3 -2I2 और -2I3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2I1 और 5 को इस साइड लेके जाओ तो ये हो गया बच्चों माइनस का 5, ये हो गया आपका माइनस का 5। देखो आपका बच्चों यहाँ पे है 2I1, ठीक है, और देखो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, अरे माइनस का 4I2 और ये बच्चों ये भी माइनस का 4I3 = -5, ये इक्वेशन होगी बच्चों थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो I1 I2 I3 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे बच्चों आपकी जो फिजिक्स का पार्ट है वो एक बार फिनिश हो गया।
अब फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं यहाँ पे, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक बार आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों इक्वेशन में एक बार साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गई बच्चों। यहाँ पे हमें मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जैसे आप शायद 10th क्लास में आपके होगा टॉपिक बच्चों मैथ में, जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस टाइप से इक्वेशन आती थी, उनको आप कैसे सोल्व करते थे वो हमें करना है। तो बच्चों हमें स्टार्टिंग में क्या करना, देखो इस टाइप का आपके सामने जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जैसे यहाँ पे तीन टर्म है i1 i2 i3, तो एक टर्म को रिमूव करो। दो इक्वेशन को सोल्व करके i1 i2 i3 किसी तीनों में से कोई से भी एक टर्म को रिमूव कर दो। फिर वापस क्या करो, ये थर्ड इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन का यूज करके दूसरी टर्म को क्या कर दो, रिमूव कर दो, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। आइए बात करते देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आपकी ये कितने आ गए बच्चों, 8i1। ठीक है, 8i1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। तो यहाँ पे देखो साइड में लिखते हैं, i1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, i1 होगा 20/8। देखो इसको कैंसिल करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 10/4, और कैंसिल करोगे तो 5 के आगे बच्चों 2 आ गया। यानी एक्चुअल में जो i1 की वैल्यू आ रही है वो आ गई बच्चों 5/2 एम्पियर। ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बच्चों देखो हमें या तो इस और इस इक्वेशन में क्या करना है, या तो आप क्या करो, i3 को रिमूव कर दो, i3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चों आप i3 को रिमूव कर दो। जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी i1 और i2 की टर्म में, i1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो सेकेंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या करें, एक्चुअल में ऐड कर रहे हैं। देखो करते हैं, 2i1 हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन को, 2i1 हो जाएगा, और 6 × 2 बच्चों कितना होता है, 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 20। ये आ गया आपका 20 अपॉन में, ये इसको आप इसके साथ ऐड करोगे, 2i1 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -4i2 -4i3 इज इक्वल टू -5। अब इसको ऐड करो, देखो ये कैंसिल हो गया बच्चों, इसको ऐड करोगे 4i1, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 8i2, और ये बच्चों आपका हो जाएगा 15। ठीक है, i1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/2, तो 5/2 तो 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया, तो ये कितना हुआ बच्चों, ये आपको है 5 × 2 10, 10 को इस साइड लेके आओ देखो, और यहाँ पे अगर बच्चों बात करें तो आपका ये बच गया आपका 8i2, और इसको देखो आपने इसको ऐड किया तो ये आ गया 15 और ये -10, 15 - 10 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। अब 8 को यहाँ से डिवाइड करोगे तो i2 की वैल्यू क्या जाएगी, देखो i2 की वैल्यू आएगी आपकी 5/8। ये आ गया बच्चों i2 की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो i2 वैल्यू, i2 क्या हो गया, 5/8 एम्पियर आ गया। अब कोई सी भी इक्वेशन ले लो, उसमें i1 i2 वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 1 2 3 इक्वेशन में से आपकी i3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप बोलते हैं तो कौन सी करें बच्चों, बताओ, ये ज्यादा इजी रहेगा। देखो इसमें करते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो आपकी थर्ड इक्वेशन क्या बच्चों, 2 है, i1 वैल्यू क्या पुट करोगे, 5/2 पुट करोगे, फिर -4 है, 5/8, i2 वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर माइनस का 4, i3 इज इक्वल टू माइनस का बच्चों 5 आ गया। देखो ये बच्चों आपका कैंसिल हो गया, ये तो 5 को इस साइड लेके आना, माइनस हो जाएगा, और ये भी इस साइड लेके आओ, देखो इसको भी कैंसिल कर दो आप एक बार, ये कितना बच्चों हो गया, 2 हो गया। देखो तो यहाँ पे कितना आया, 5 आया, यहाँ पे माइनस का 5/2 आ गया, यहाँ पे माइनस का 4i3 आ गया, इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसको आप बच्चों इस साइड लेके आओ, चलो इसको सोल्व करते हैं, इस साइड लेके आओ, तो माइनस का 4 बच्चों आपका i3 इज इक्वल टू -5, और इसको इस साइड लेके आओगे तो -5, और ये +5 आपका हो जाएगा बच्चों 2। अब इसको सोल्व करना है बच्चों आपको, देखो इसको सोल्व करोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2, देखो -5 और -5 होता है -10, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा बच्चों
माइनस का 20 और ये प्लस का 5। ठीक है, तो आपका ये देखो इक्वेशन क्या आ रही है, माइनस की 4i3 इज इक्वल टू माइनस का 15/2। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को इसमें डिवाइड दोगे आप तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो i3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/8। ठीक है, 15/8 आ गई। तो ये बच्चों आपकी आ गई i3 की वैल्यू, देखो 15/8 एम्पियर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, पहले आपको क्या करना है, एक टर्म को रिमूव करना है, एक इक्वेशन आनी है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, वहां से आप इक्वेशन बनने के बाद क्या करोगे, फिर दूसरे टर्म को निकालने के लिए कोई इक्वेशन आपको मैच करनी है, उसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म भी रिमूव करनी है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस का खेल है बच्चों। ठीक है, इस टाइप से आपकी i1 i2 i3 वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है कि इन सभी ब्रांच में वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं ब्रांच की। इस नेटवर्क की बात करें बच्चों, अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो बच्चों आपका नेटवर्क है उसमें टोटल कितनी ब्रांच है, 6 ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये होगी 6 ब्रांच। और अब इनमें मैं क्या निकालना है, क्वेश्चन तो आपको यही था कि इन ब्रांच में क्या निकालो, करंट निकालो। यानी जो आपकी 6 ब्रांच है उन सभी ब्रांच में जो करंट की वैल्यू वो निकालनी है। और i1 i2 i3 वैल्यू हम निकाली बच्चों। तो अगर बच्चों बात करें ए बी ब्रांच की, देखो ए बी ब्रांच में सिर्फ कौन सी करंट है, i2 करंट है। तो ए बी में जो करंट आएगी वो क्या होगी, i2 के इक्वल होगी। i2 वैल्यू कितनी होगी, i2 की वैल्यू होगी बच्चों आपकी 5/8 एम्पियर। ठीक है, तो इस ब्रांच में जो करंट होगी वो होगी 5/8 एम्पियर। अब बात करें बच्चों एडी ब्रांच की, देखो एडी ब्रांच में i1 है माइनस i2 है, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/2 माइनस i2 कितना होगा बच्चों, 5/8। एलसीएम लो बच्चों इनका, 8 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस साइड हो जाएगा 4 × 5 कितना होता है, 20 माइनस 5, तो आपकी ये होगी 15/8 एम्पियर। ये होगी आपकी एडी ब्रांच। इस ब्रांच में करंट कितनी है बच्चों, 15/8 एम्पियर है। अब बीसी ब्रांच की बात करें तो वो होगी आपकी i2 प्लस i3। i2 वैल्यू बच्चों क्या है, i2 की वैल्यू है 5/8, i3 की वैल्यू है 15/8। इनको ऐड करो तो 20/8 एम्पियर आ गई। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CD। तो CD जो ब्रांच है उसमें करंट है बच्चों आपकी i2 प्लस i3 माइनस i1। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखो i2 वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/8, i3 कितना है 15/8 माइनस i2 कितना बच्चों 5/2। अब इनको देखो एलसीएम लो, एलसीएम लो बच्चों, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 प्लस 15 और यहाँ पे बच्चों आपका आएगा वापिस से, देखो इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 4 × 5 होता है 20। तो देखो ये बच्चों 20 और ये 20, ठीक है, तो प्लस का 20 और माइनस का 20/8, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। है ना, आपकी जो CD आपकी ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब आपकी कौन सी ब्रांच बच्चों, ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच में तो एक ही करंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, i3 की इक्वल होगी, वो होगी 15/8, ठीक है, एम्पियर। और आपकी AC ब्रांच उसमें करंट है i1, तो वो कितनी होगी बच्चों, 5/2। तो ये आपके बच्चों आंसर आ गया है। इस टाइप के आपके आंसर है, ये आपका 6 ब्रांच में 6 करंट हमने निकाल ली है, इनकी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे तो आपकी 0 है, लेकिन एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, एक चीज देखो क्या कर सकते हैं, लाइट भी आ गई है आपकी। एक चीज हम इस टाइप से कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। जो आपका ये बड़ा वाला लूप है, इस लूप में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो तो समेशन V की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। वो हम कंसिडर करते हैं, अभी निकालते हैं। देखो इसको बच्चों आप नोट कर लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गई आपकी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट और बाकी है इसका। ठीक है बच्चों, इसको अरेंज कर दे, आइए देखते हैं आगे। लूप ले रहे हैं BAD आपका E और B, इस लूप में हमें अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो हम जा रहे हैं B से A डायरेक्शन में, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, I2 करंट होगी, I2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपकी जो I2 करंट है उसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 5/8, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस है 4। यहाँ पे बच्चों आप वोल्ट लिख दो क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब आ रहे बच्चों आप करंट की डायरेक्शन में, तो आप क्या लोगे, माइनस लोगे,
और यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, आपकी 15/8 आई थी। तो 15/8 और यहाँ पे जो आपका रजिस्टेंस है वो कितना है 4, तो यहाँ पे आप वोल्ट लगाओ। अब आप वापिस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप करंट की डायरेक्शन का तो हमें कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका सेल है। सेल का बाद वाला टर्मिनल कौन सा बच्चों, प्लस का है, तो आप प्लस का क्या ले लो 4V ले लो। ठीक है, अब बच्चों आप इनको सोल्व कर लो, एलसीएम लो 8, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। और ये बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों 20 + 40 60 और माइनस का 60, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये तो हमें प्रूफ करना था, ये तो किरचॉफ सर ने बताया था कि भाई कोई भी क्लोज लूप ले लो बच्चों, कोई भी क्लोज लूप ले लो, उस क्लोज लूप में टोटल जो पोटेंशियल में चेंज आएगा उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक्चुअल में किरचॉफ का आपका सेकंड लॉ बच्चों एक्चुअल में प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने इस क्लोज लूप में करंट की वैल्यू पुट की, आपने आपने मतलब सेल की वैल्यू पुट की, करंट की वैल्यू पुट की, वोल्टेज की वैल्यू पुट की, सब वैल्यू पुट कर दी। तो ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इस बड़े वाले लूप में वो कितना आ रहा है बच्चों, आपका 0 आ रहा है। तो ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ प्रूफ हो गया। अब बच्चों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल और करेंगे और वहाँ पे भी हम इसी टाइप की अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।